एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, वहां हम्प्टी डम्प्टी नाम का एक अनोखा किरदार रहता था। हम्प्टी कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक बड़ा अंडे के आकार का प्राणी था जिसके छोटे छोटे हाथ और पैर थे। गांव के सभी लोग उसकी मजाकिया बातों और शरारतों के दीवाने थे। एक दिन की बात है, सूरज आसमान में चमक रहा था। हम्प्टी ने गांव के चौक में बनी एक पुरानी ईंट की दीवार पर बैठने का फैसला किया। वहां से वह पूरा गांव देख सकता था। बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार सामान बेच रहे थे और लोग आपस में बातें कर रहे थे। बच्चे नीचे खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे और हाथ हिलाने लगे। अरे हम्प्टी, हमें एक जोक सुनाओ, एक बच्चे ने हंसते हुए चिल्लाया। हम्प्टी मुस्कुराया और बोला, ठीक है, सुनो। अंडा स्कूल क्यों गया? क्यों? बच्चों ने उत्साह से पूछा। हम्प्टी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसे एजुकेशन की जरूरत थी। यह सुनकर बच्चे हंस हंसकर लोटपोट हो गए। वे तालियां बजाने लगे। तभी पास के एक पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर, जिसका नाम बंटू था, उसकी चमकीली भूरी आंखें शरारत से भर गई। हा, कितना मजा आएगा अगर मैं उस दीवार को हिला दूं। बंटू ने डालियों से छलांग लगाई और जल्दी जल्दी दीवार के पास आ गया। किसी को बिना बताए वह चुपचाप दीवार पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। धीरे धीरे दीवार हिलने लगी। हम्प्टी ने नीचे देखा और उसकी आंखें डर के मारे फैल गई। अरे, ये क्या हो रहा है? हम्प्टी ने घबरा कर कहा और संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, बंटू रुक जाओ, हम्प्टी गिर जाएगा। लेकिन बंटू अपनी मस्ती में मस्त था। डगमग डंग, अरे हम्प्टी देखो तो तुम कैसे लड़खड़ा रहे हो। उसने मजाक उड़ाया और दीवार को और जोर से हिलाने लगा। बचाओ, मैं गिरने वाला हूं, हम्प्टी ने चिल्लाया। गांव के लोगों ने ऊपर देखा और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। बच्चे चीखने लगे, भागो, हम्प्टी को पकड़ो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम, हम्प्टी सीधे जमीन पर गिरा और उसके खोल में दरारें आ गई। बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हम्प्टी, तुम ठीक तो हो? एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमें उसे ठीक करना होगा, वह चोटिल हो गया है। गांव के लोग और बच्चे हम्प्टी के चारों ओर खड़े हो गए। गांव के सबसे मशहूर बड़े ईंटर चाचा करीम भीड़ में से आगे आए। वह हर टूटे हुए सामान को ठीक करने के लिए जाने जाते थे। चिंता मत करो हम्प्टी, मैं तुम्हें पहले से भी अच्छा बना दूंगा, चाचा करीम ने मुस्कुराते हुए कहा। चाचा करीम ने अपना टूल बॉक्स निकाला और बड़ी सावधानी से हम्प्टी के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें गोदल गाई और एक एक टुकड़े को उसके खोल से जोड़ा। एक छोटा बच्चा हंस पड़ा और बोला, चिंता मत करो हम्प्टी, अब तो तुम और भी कूल लग रहे हो, देखो तुम्हारे पास रंग बिरंगे पैच हैं। हम्प्टी ने भी मुस्कुरा दिया। वह शरारती बंदर चुपचाप एक पेड़ की डाल पर बैठा सब देख रहा था। उसका चेहरा दुखी था। उसे एहसास हो गया था कि उसकी मस्ती की वजह से उसके दोस्त को चोट लग गई। धीरे धीरे वह पेड़ से नीचे उतरा और गांव के लोगों के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था। मुझे माफ कर दो, बंटू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव का एक आदमी अपने हाथ बांध कर बोला, अच्छा तो आप पछता रहे हो। शरारत तब तक मजेदार लगती है जब तक किसी को चोट न लगे, है ना बंटू? बंटू ने सिर हिलाया और कहा, मैं वादा करता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगा।